जरा सोचिए, एक घमासान युद्ध का मैदान, चारों तरफ शोर और उसके ठीक बीचों बीच जिंदगी का सबसे गहरा ज्ञान दिया जा रहा है। जी हाँ, यही है भगवत गीता। ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसी गहरी बातचीत है जो जीवन के सबसे मुश्किल सवालों को सुलझाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। कभी सोचा है, क्या हो अगर किसी का सबसे बड़ा कर्तव्य ही उसे अपना सबसे बड़ा अपराध लगने लगे, जब सही और गलत की लकीर ही धुंधली पड़ जाए? तो चलिए सीधे चलते हैं उस कहानी में। शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, जहां हमारे नायक अर्जुन एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। ये हैं अर्जुन, एक महान योद्धा, पांडवों की सेना के सबसे बड़े महारथी। वो एक धर्मायुद्ध लड़ने आए हैं, अपने ही परिवार, अपने ही चचेरे भाइयों कौरवों के खिलाफ। लेकिन जैसे ही युद्ध का शंखनाद होता है, अर्जुन का सारा साहस टूट जाता है, क्योंकि उन्हें सामने खड़ी सेना में दुश्मन नहीं दिखते। उन्हें दिखते हैं अपने लोग, अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई, अपने रिश्तेदार। और बस इसी पल में दुख और दुविधा से घिरकर अर्जुन अपने हथियार नीचे रख देते हैं, अपना गांडीव धनुष वो नीचे रख देते हैं। और यही है गीता की मूल समस्या। एक नायक जो लड़ने से इनकार कर दे, एक ऐसा संकट जहां धर्म यानी कर्तव्य ही एक बोझ बन जाए। और तब जब सारी उम्मीद खत्म होती दिखती है, तब कहानी में प्रवेश होता है उनके सारथी और मार्गदर्शक का, भगवान कृष्ण का। वो अर्जुन के इस गहरे दुख को दूर करने के लिए अपना उपदेश शुरू करते हैं। कृष्ण अर्जुन का नजरिया बदलने की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से, आत्मन यानी आत्मा। वो कहते हैं कि हर जीव के अंदर एक शाश्वत अविनाशी स्व है, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब शरीर तो नष्ट हो जाता है, पर आत्मा हमेशा रहती है, वो अमर है। तो कृष्ण का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक यही है, इस फर्क को समझना, नाशवान शरीर और अमर आत्मा के बीच का अंतर। और इसलिए जो समझदार होते हैं वो उस चीज के लिए शोक नहीं करते जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, जिसे मारा जा ही नहीं सकता। आत्मा की अमरता के इस ज्ञान के बाद अब हम आते हैं गीता की मुख्य शिक्षा पर, यानी कर्म का दर्शन। अर्जुन की इस हालत का, इस दुविधा का कृष्ण एक ऐसा समाधान देते हैं जो बिल्कुल क्रांतिकारी है। और वो समाधान इस मशहूर श्लोक में है। इसका मतलब है, कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए न तो कर्म के फल की चिंता करो और न ही कर्म करना छोड़ो। सोचिए, ये काम और कर्तव्य को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और इस दर्शन को जब हम जीवन में उतारते हैं, उसे कहते हैं कर्मयोग। सीधे शब्दों में निस्वार्थ कर्म का रास्ता, मतलब अपने कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करना, लेकिन उसके परिणाम से, उसके अंजाम से कोई लगाव नहीं रखना। इस कर्म योग के रास्ते को हम आसान चरणों में समझ सकते हैं। पहला, अपने कर्तव्य यानी धर्म को पहचानो। दूसरा, जो भी काम करो उसे पूरी लगन और कुशलता के साथ करो। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसके नतीजे से, उसके परिणाम से सारे लगाव को छोड़ दो। लेकिन बिना लगाव के काम करने का आखिर मतलब क्या है? और इससे सफलता और असफलता के मायने कैसे बदल जाते हैं? देखिए, जब हम परिणाम से जुड़कर काम करते हैं तो मन में चिंता, डर और लालच पैदा होता है। क्या होगा, जीतेंगे या हारेंगे, यही सब चलता रहता है। लेकिन जब हम लगाव के बिना काम करते हैं तो मन में स्पष्टता, शांति और एक उद्देश्य होता है। यहां यह समझना जरूरी है कि लगाव छोड़ने का मतलब काम को बेदिली से करना नहीं है। इसका मतलब है परिणाम से जुड़ी भावनात्मक उथल-पुथल से आजाद हो जाना। जैसा कि गीता में कहा गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वो ना तो अच्छा होने पे बहुत ज्यादा खुश होता है और ना ही बुरा होने पर दुखी। वो हर हाल में, सफलता में भी और असफलता में भी शांत और स्थिर रहता है। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पे। ये इतनी पुरानी बातचीत, हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है? इसका सफर देखिए। हजारों साल पहले इसकी रचना हुई, फिर 1800 के दशक में इसने एमर्सन और थॉरो जैसे पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। 1900 के दशक में महात्मा गांधी ने इससे अपने अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा ली और आज इसे पूरी दुनिया में नैतिकता, नेतृत्व और अपने काम में मतलब ढूंढने के लिए पढ़ा जाता है।
असल में गीता की ताकत इस बात में है कि ये सार्वभौमिक है। वो कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं है, वो जिंदगी के हर उस मोड़ का प्रतीक है जहां कर्तव्य और अपनी व्यक्तिगत भावनाएं आमने सामने आ जाती हैं। जो दुविधा अर्जुन की थी, वो कहीं ना कहीं हम सबकी दुविधा है। आज की दुनिया जो परिणामों को लेकर इतनी जुनूनी है, जहां हर कोई बस नतीजे के पीछे भाग रहा है, ऐसी दुनिया में सिर्फ अपने काम पर, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने के क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब गीता हमें अपने अंदर ढूंढने के लिए छोड़ जाती है।